नेहा और सपना दो बहनें होती हैं। दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती हैं। पढ़ने में दोनों अव्वल हैं। नेहा जो कि छोटी बहन है और सपना बड़ी बहन। सपना नेहा से 1 साल पढ़ाई में आगे थी और नेहा और सपना एक साथ ही कॉलेज जाती हैं। सपना को अपने साथ पढ़ रहे लड़के राहुल से प्यार हो जाता है। राहुल पढ़ाई में तो काफ़ी सारा अच्छा था और काफ़ी अच्छे परिवार को ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वह थोड़ा सा गर्म मिजाज का था और वह कई बार झगड़ों में भी फंसा हुआ था। सपना राहुल के प्यार के बारे में नेहा को सब कुछ बता देती है। जब सपना और राहुल का कॉलेज ख़त्म हुआ तो उन दिनों ने सोचा कि जब राहुल की जॉब लगेगी तो वह शादी कर लेंगे। राहुल की एक बड़ी कंपनी में जॉब कर लेता है और वह सपना से शादी करना चाहता था। तो सपना नेहा से कहती है कि तुम घर वालों को हमारी शादी के लिए मनाओ। अब नेहा थोड़ी सी खींची रहती है और पहले तो मना करती है, लेकिन फिर बाद में अपनी बहन से इतना लगाव होने की वजह से वह घर वालों को पूरी ही बात बता देती है और कहती है कि राहुल एक बड़ी कंपनी में, जिसका नाम अमेज़न है, वहाँ पर काम करता है और सपना और नेहा के घर वाले शादी को मान जाते हैं। ऐसे ही राहुल और सपना की शादी हो जाती है। राहुल सपना की शादी के समय नेहा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और उसे 1 साल अभी और लगना था अपने ग्रेजुएशन पूरी करने में। लेकिन एक बार सपना की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वह उसके पाँव में चोट आती है और 3 महीने तक डॉक्टर ने उसको बिस्तर से उठने के लिए मना किया है। राहुल के माता पिता अभी गांव में ही रहते थे और घर में भी काम करने के लिए कोई भी नहीं था, तो इसीलिए सपना ने सोचा कि राहुल तुम नेहा को यहाँ ले आओ, वह हमारी मदद कर देगी और अभी उसे कॉलेज से छुट्टी भी है और वह ऑनलाइन ही पढ़ाई करेगी। तो राहुल अपनी सासू माँ को कॉल करता है और कहता है कि क्या मैं नेहा को अपने साथ यहाँ लेकर आ सकता हूँ, और पूरी बात बताता है। नेहा की माँ यानी कि राहुल की सास काफ़ी परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को बहुत चोट लगी हुई है, और बाद में नेहा तैयार होकर राहुल के पास पहुँच जाती है। राहुल घर पर आता है और घर वालों से मिलकर नेहा को अपने साथ गाड़ी में अपने घर ले जाता है। रास्ते में दोनों जने कॉफ़ी मिजाज करते हैं क्योंकि दोनों ही काफ़ी खुश मिजाज इंसान हैं। सपना भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद सपना नेहा मिलते हैं, यानी कि वह घर पर पहुंच जाते हैं। दोनों बैठते हैं। सपना नेहा को बता देती है कि उसको काम करना पड़ेगा। नेहा भी करीब 3 महीने के लिए अपना सभी काम छोड़कर यहाँ आती है और ऑनलाइन पढ़ाई करती है। ऐसे ही तो मना कर नेहा घर का सारा काम करती रहती है। एक दिन रात का समय था। राहुल साथ पलंग पर सो रहा था और नेहा और सपना बेड पर सो रही थी। लेकिन जब टाइम थोड़ा सा बीता, रात के 12 बजे, तो राहुल जब पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि नेहा तो बेड पर है ही नहीं। तो वह सोचता है कि नेहा कहाँ चली गई, क्योंकि वॉशरूम तो उस रूम के अंदर ही था। फिर वह बाहर जाकर देखता है तो नेहा वहाँ नहीं मिलती। वह साथ वाले 2 कमरे में देखता है, वहाँ पर भी नेहा नहीं होती। बता दे राहुल के घर है तो छोटा था, लेकिन किसी छोटे महल से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। घर में 4 कमरे थे और हर कमरे में बिल्कुल सुविधाएं थी। नेहा सपना के साथ इसी वजह से सोती थी कि रात को अगर सपना को कोई ज़रूरत पड़े तो वह उस समय वहां मौजूद हो। और ऊपर भी एक बड़ा हो और एक रूम था और घर के बाहर छोटा सा गार्डन था
और एक बड़ा सा दरवाज़ा भी था। जब राहुल घर के बाहर जाकर देखता है तो गार्डन में नेहा बैठी होती है। राहुल नेहा के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ नेहा, तुम यहाँ पर इतनी ठंड में क्यों बैठी हुई हो? आ जाओ, अंदर आओ। राहुल फिर देखता है कि नेहा के हाथ में मोबाइल था और उस पर कॉल भी चल रही थी। फिर पूछता है कि तुम इस समय किससे बात कर रही हो? तो वह नेहा बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम राकेश है। यही नाम सुनकर राहुल चौंक जाता है और उसको बुरी तरह से गुस्सा आने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश और राहुल दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन से कम नहीं थे। कई बार लड़ाई का माहौल बना लेकिन वह कभी लड़े नहीं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नफरत करते थे। तब राहुल कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रही हो। फिर राहुल थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि अब जाकर सो जाओ, हम कल सुबह बात करते हैं। सुबह होती है, नेहा अपना सारा काम कर लेती है। राहुल उस दिन ऑफिस नहीं जाता और घर पर ही बैठकर बात करने के लिए सोचता है। अब सपना के पैर टूटे को 2 महीने हो चुके थे। सपना चल फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन कुछ भारी सामान उठाकर ही दर्ज नहीं लेकर जा सकते। सपना बैठती है, राहुल सपना को सब कुछ बता देता है। सपना कुछ भी नहीं कहती और शांत बैठी रहती है। राहुल नेहा से कहता है कि वह राकेश को यहाँ पर बुलाए। नेहा मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वे दोनों लड़ने लगेंगे। फिर राहुल, सपना और नेहा गाड़ी में अपने ससुराल जाने की नेहा के माता पिता के पास जाते हैं। राहुल उन्हें सभी बता देता है और राकेश को वहां बुलाता है। जब राकेश वहां आता है तो सब कुछ बदल जाता है। राकेश राहुल ऐसे मिलते हैं जैसे कोई जिगरी दोस्त हो। नेहा कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सपना भी हंसने लगती है, उसके माता पिता भी खुलकर हंसने लगते हैं। राहुल भी हंसने लगता है और ऐसे हंसने लगता है। सपना नेहा को गले लगाती है और कहती है कि क्या तुम डर गई थी? नेहा तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन बाद में राहुल बताता है कि मैं और राकेश एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर काम करते हैं। वह समय और था जब हम लड़ते थे, लेकिन आज हम एक प्रिय मित्र हैं और भाई भाई की तरह रहते हैं। और नेहा ने पूछा कि आपको गुस्सा क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम क्या सोचती हो। तो ऐसे ही नेहा के माता पिता राकेश को कहते हैं कि वह अपने माता पिता को बुलाए और तुम्हारी शादी भी पक्की करते हैं। लेकिन नेहा की पढ़ाई अभी 6 महीने की ही रहती है, तो उनकी शादी 1 साल बाद की रख दी जाती है। 1 साल बाद नेहा और राकेश की शादी होती है। दोनों खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं। अब नेहा भी जॉब करने लगती है और एक अच्छे से घर में रहते हैं। बाद में राकेश और राहुल की किसी और जगह पर शिफ्टिंग हो जाती है। वह दोनों अपनी बीवी को बुला लेते हैं और एक ही घर में चारों जने खुशी खुशी रहते हैं। एक ही उनका खाना बनता है और वह मिलकर खर्चा करते हैं।